आज तक सिर्फ ये मानते आए हैं कि अच्छी नौकरी ही अमीरी की गारंटी है, तो ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से हिला देगा। क्योंकि अगर पैसे कमाने का तरीका ही गलत हो, तो चाहे जितना भी कमा लो, न पैसा बचेगा, न सुकून मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समरी जंक्शन पर, जहां हम आपको मशहूर किताबों का ज्ञान देते हैं। उन किताबों का जिनसे करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। ऐसी मशहूर किताबों के ज्ञान को सरल और रोचक तरीके से हम आपके पास पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। इसमें दो डैड्स की कहानियां हैं। एक अमीर डैड जिन्होंने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन अमेरिका के हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमी बन गए और मौत के बाद उन्होंने करोड़ों डॉलर की संपत्ति दान में दे दी थी। दूसरे हैं गरीब डैड, जो काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद जिंदगी भर पैसे की चिंता करते रहे। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्होंने कर्ज छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा। दोनों के विचार और फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 5 नियम, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, पैसे को कैसे आकर्षित करें, संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान किताब के द्वारा हम अपने जीवन की दिशा और दशा को कैसे निर्धारित करें। पहला नियम, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे का ज्ञान। स्कूल हमें यह तो सिखाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि ईएमआई कैसे मैनेज करनी है। डिग्री जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, मैंने स्कूल से ग्रेजुएट जरूर किया, लेकिन पैसे की समझ लेकर नहीं निकला। अब आप सोचिए, आपने कितनी बार स्कूल या कॉलेज में इन चीजों के बारे में सुना। टैक्स कैसे भरते हैं, लोन सही है या बुरा, कैसे पता करें कि कोई चीज लायबिलिटी है या एसेट, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, शायद कभी नहीं। स्कूल हमें जॉब करने लायक बनाता है, लेकिन फ्री फाइनेंशियली नहीं सिखाता है। स्कूल सिखाता है हमें अलजेब्रा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे राइटिंग, जबकि रियल लाइफ मांगता है ईएमआई कैसे चुकाएं, रेंट और सेविंग में संतुलन कैसे लाएं, इन्वेस्टमेंट कहां करें, साइड इनकम कैसे शुरू करें। आइए दो दोस्त के कहानी के माध्यम से समझते हैं। रवि, इंजीनियरिंग में टॉपर, अच्छी नौकरी, 40,000 रुपए सैलरी, लेकिन हर महीने के अंत में तंगी में आ जाता है। ईएमआई, लोन, खर्च, बचत ना के बराबर। अनुज, ग्रेजुएट, लेकिन उसने 5,000 रुपए महीने से एसआईपी शुरू किया, यूट्यूब पर पैसे के बारे में पढ़ता रहा और अब 15,000 रुपए महीने पैसिव इनकम जनरेट करता है। रवि को डिग्री मिली, अनुज को पैसे की समझ। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब पैसे को समझना और उसे नियंत्रित करना है। रॉबर्ट इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला भाग, पैसे की प्रवृत्ति को समझना, पैसा आता कहां से है और जाता कहां है। बिना इसे समझे आप अमीर बनने का सपना भी नहीं देख सकते। दूसरा भाग, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो निकाले। हर चीज जो ईएमआई मांगती है वो लायबिलिटी हो सकती है, चाहे वो आईफोन हो या गाड़ी। तीसरा भाग, पैसे को काम पर लगाना। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहोगे तो वो कभी काफी नहीं होगा। पैसे को आपके लिए काम करना आना चाहिए। अब चलिए ये समझते हैं कि गरीब पिता और अमीर पिता की पैसे के ऊपर क्या मानसिकता है।
जैसे सैलरी के बारे में गरीब पिता की सोच है सैलरी ज्यादा जरूरी है, जबकि अमीर पिता के अनुसार सैलरी के गुलाम मत बनो, साइड इनकम बनाओ। सेविंग के मामले में गरीब पिता की सोच है पैसे बचाओ बचाओ बचाओ, जबकि अमीर पिता की सोच है ईएमआई इन्वेस्ट करो और ग्रो करो अपनी जिंदगी में। क्रेडिट कार्ड के मामले में गरीब पिता की सोच है जरूरत हो तो ले लो, जबकि अमीर पिता के अनुसार जरूरतों को टालो जब तक एसेट्स इनकम ना दे। जीवन में आय बढ़ाने के मामले में गरीब पिता की सोच यही होती है कि किसी तरह प्रमोशन हो जाए, नहीं तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो, जबकि अमीर पिता के अनुसार अगर आय बढ़ानी है तो अपने हुनर को निखारो और आय के कई स्रोत बनाओ। आइए एक उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। एक आम भारतीय जीवन के दृष्टिकोण से मान लीजिए आप 25,000 रुपया बार माह कमाते हैं, जिसमें से 10,000 रुपये किराया, 7,000 रुपये घर का खर्च, 5,000 रुपया ईएमआई, 3,000 रुपये मोबाइल बार नेटफ्लिक्स बार कपड़े में खर्च हो जाते हैं, तो बचत आपका नहीं हो पाती है। बचत इक्वल 0 रुपये। अब वही 3,000 रुपये आप एसआईपी या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाने लगें और हर साल 10-12% का रिटर्न मिलने लगे, तो 5 साल बाद आप इमरजेंसी में फैमिली की मदद कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ध्यान से आप देखें तो फर्क सिर्फ सोच का है कि हम अपने पैसे को जीवन में कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब मैं आपको व्यावहारिक सुझाव दे रहा हूं जो आपकी वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में मदद करेंगे। हर दिन 15 मिनट पैसों पर कुछ नया पढ़िए, जैसे किताबें रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कुछ ऐप्स भी हैं, ईटी मनी, ग्रो, जीरो द वार्सिटी। इनको आप नियमित रूप से देखें और समझने का प्रयास करें। हर रविवार 1 घंटा सिर्फ पैसे पर पढ़ो या पॉडकास्ट सुनो। 1 साल में सोच बदल जाएगी। कुछ फ्री ऐप्स हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे वॉलनट, मनी मैनेजर। और आप एक्सेल शीट भी बनाएं, जिससे शुरू में ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। छोटा लेकिन नियमित निवेश शुरू करें। एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू हो सकती है। कोई स्किल सीखिए जिसे आप बेच सकें, कंटेंट, फ्रीलांसिंग, एटसेट्रा। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी अपने पैसों का कैश फ्लो चार्ट बनाया है? अगर नहीं, तो आज ही एक नोटबुक या ऐप में लिखिए महीने की इनकम, महीने का हर खर्च और कितनी बचत हो रही है, और कमेंट करके बताइए, अब मैं पैसे को समझने की यात्रा शुरू कर रहा हूं। दूसरा नियम, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अमीर और गरीब एसेट्स और लायबिलिटी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। दोनों के नजर में जमीन आसमान का फर्क है। आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके ब्रांडेड कपड़े, ये सब आपके एसेट्स हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि हो सकता है यही सोच आपको मिडिल क्लास बनाए रखे हैं अभी तक। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। लेकिन लायबिलिटीज को ही वे लोग ऐसे समझ बैठते हैं। आइए हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर है। अमीर लोग के अनुसार एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। समझने के लिए, कोई भी चीज जिससे पैसा आपके पास आ रही है वो एसेट्स है। इसके विपरीत अगर आपके पास से पैसा जा रही है तो वो लायबिलिटी है। भारतीय समाज में एक आम धारणा बनी हुई है, जो कि आम गलतफहमी है, कि मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है। अब जरा सोचिए, अगर वो घर किराए से पैसा कमा रहा है तब तो वो घर एसेट है। लेकिन अगर वो घर हर महीने मेंटेनेंस, ईएमआई, टैक्स खा रहा है तो वो घर लायबिलिटी है। रॉबर्ट साफ कहते हैं, तुम्हारा घर तब तक तुम्हारा एसेट नहीं है जब तक वो तुम्हारे लिए पैसे ना कमा रहा हो। आइए एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे समझें कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटी क्या है। दो दोस्त, रोहित और संदीप की कहानी से। रोहित ने 10 लाख रुपए की कार ले ली, ईएमआई 20,000 रुपए प्रति माह पे, जिसे रोहित एसेट्स समझ रहा है। 5 साल बाद रोहित की कार पुरानी हो चुकी है, रीसेल वैल्यू गिर चुकी है, जिसे रोहित एसेट्स समझ रहा था। दरअसल वो लायबिलिटी था, उसने दिखावे के लिए लायबिलिटी खरीदा था। दूसरी तरफ संदीप ने 10 लाख रुपए से 2 छोटे मकान लिए, जिससे संदीप को हर महीने 10,000 रुपए किराया आते थे।
5 साल बाद संदीप का किराया 15,000 रुपए पे रामा हो चुका है। संदीप ने एसेट खरीदा पैसिव इनकम के लिए। आइए हम लोग कैश फ्लो साइकिल को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग, मिडिल क्लास, अमीर वर्ग। पहले गरीब वर्ग के बारे में समझते हैं। उनका इनकम सोर्स सैलरी होता है, जो बिल्स, रेंट, फूड पे खर्च होते हैं। उनका कैश फ्लो पैटर्न हाथ में आते ही निकल जाता है। दूसरा, मिडिल क्लास। उनका भी इनकम सोर्स सैलरी होता है, जो ईएमआई, लोन, बड़ा घर, गाड़ी पे खर्च होते हैं। उनका कैश फ्लो पैटर्न रैट रेस में फंसा रहता है। रैट रेस एक आम अंग्रेजी मुहावरा है और इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जिसमें लोग लगातार काम करते रहते हैं, सिर्फ पैसा कमाने, ईएमआई भरने और जरूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन उन्हें ना तो आजादी मिलती है, ना सुकून और ना ही असली तरक्की। तीसरा, अमीर वर्ग। उनका इनकम सोर्स एसेट्स, रेंट, इन्वेस्टमेंट से होता है और उनका खर्च री इन्वेस्ट, सेव, ग्रो पे होते हैं। उनका कैश फ्लो पैटर्न में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। आइए कुछ एसेट के रियल एग्जाम्पल्स समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। पहला उदाहरण, प्रॉपर्टी, जो किराए पर दिया गया फ्लैट या शॉप हो, जो हर महीने किराया देता है आपको। दूसरा उदाहरण, स्टॉक मार्केट है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड, स्टॉक्स होता है, जिससे पैसा बढ़ता है या डिविडेंड देता है। तीसरा उदाहरण, डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे ई बुक्स, कोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जिसमें एक बार मेहनत करने से बार बार कमाई होती है। चौथा उदाहरण, बिजनेस, जैसे दुकान या फ्रीलांस स्किल आदि आदि, जिसमें एक्टिव इनकम और स्केलेबिलिटी होती है। अब आइए कुछ लायबिलिटी के रियल एग्जाम्पल्स समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जिसे लोग एसेट समझते हैं, गलतफहमी में। पहला उदाहरण, गाड़ी, ईएमआई, जिसमें हर महीने खर्च होता है पेट्रोल, इंश्योरेंस, ईएमआई आदि आदि पे। दूसरा उदाहरण, बड़ा घर, खुद के लिए, जिसमें हर महीने खर्च होता है ईएमआई, मेंटेनेंस आदि आदि पे। तीसरा उदाहरण, ब्रांडेड फोन, जो लगभग 1.5 लाख के होते हैं, जिसका रिटर्निंग 0 है। चौथा उदाहरण, क्रेडिट कार्ड, जो इंटरेस्ट बर्डन होती है, जिससे ओवर स्पेंडिंग की हैबिट हो जाती है। हमेशा लोगों को लगता है, अरे ये तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रॉबर्ट पूछते हैं, क्या ये चीज तुम्हारे लिए पैसे बना रही है या खा रही है? यही सोच फर्क लाती है। ऐसे में हमें अमीर पिता के 3 फॉर्मूले पर ध्यान देना चाहिए। स्टेप 1, हर चीज को मूल्यांकन करो। क्या ये मेरे लिए पैसे लाएगी या ले जाएगी? स्टेप 2, एसेट बनाना शुरू करो। छोटा ही सही, जैसे 500 रुपए एसआईप या 2,000 रुपए प्रति माह ऑनलाइन कोर्स बेचना या वीकेंड्स पर फ्रीलांस का काम करना। स्टेप 3, लायबिलिटी लेने से पहले सोचो, क्या ये मेरी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और क्या मैं इसे एसेट से खरीद सकता हूं, ना कि सैलरी से? रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब से हमें यह भी पता चलता है कि एसेट खरीदने की आदत कैसे डालें। पहला, ईएमआई लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये कैश फ्लो लाएगा? दूसरा, हर साल एक नया एसेट ऐड करो, चाहे छोटा ही सही। तीसरा, एक नोटबुक में हर महीने एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनाओ। चौथा, अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम डेट तय करो और उसी के हिसाब से प्लान करो। अब आप बताइए, आपके जीवन में कौन सी 3 चीजें हैं जो एसेट हैं और कौन सी लायबिलिटी? कमेंट कीजिए। मैं अब एसेट बनाना शुरू कर रहा हूं। तीसरा नियम, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की सोच। यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिसने दुनिया भर के लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। लेकिन सवाल यह है, यह किताब आखिर इतना खास क्यों है? क्योंकि यह किताब हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से मिलवाती है। स्कूल हमें सिखाता है, नंबर लाओ, डिग्री पाओ, लेकिन पैसे को समझना, निवेश करना, संपत्ति बनाना, ये कोई नहीं सिखाता। रियल एजुकेशन पैसे को समझना है और ये स्कूल कभी नहीं सिखाता। अमीर बनना मतलब ये नहीं कि करोड़पति बनो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैसे के मालिक बनो, उसके गुलाम नहीं। अब आप सोचिए,
आपकी सोच आज किस तरफ झुकी हुई है। अगर हम ध्यान से समझें, पुअर डैड की सोच शिक्षा में अच्छे नंबर लाओ, जबकि रिच डैड की सोच शिक्षा में पैसे की समझ जरूरी है, कमाई का जरिया के मामले में पुअर डैड के सोच के अनुसार नौकरी सबसे सुरक्षित है, जबकि रिच डैड के अनुसार बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सही है। खर्च और सेविंग के मामले में पुअर डैड की सोच है कि खर्च कम करो और सेविंग करो, जबकि रिच डैड की सोच कमाई बढ़ाओ और पैसा लगाओ। किसी भी इच्छा को पूरा करने का मन हो तो पुअर डैड की सोच है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रिच डैड की सोच है कैसे अफोर्ड करे ये सोचो। समय की अहमियत के मामले में पुअर डैड की सोच है पैसा कमाओ फिर टाइम मिलेगा, जबकि रिच डैड की सोच है टाइम खरीदने के लिए पैसा कमाओ। क्या आप भी वही पुराने फार्मूले पर चल रहे हैं? पढ़ाई करो, नौकरी लो, ईएमआई भरो, रिटायर हो जाओ, या आप अब रिच डैड की सोच अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं रिच डैड की सोच अपनाता हूं। चौथा नियम, अमीर पिता का मैजिक फॉर्मूला, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप आज भी सिर्फ नौकरी को ही पैसा कमाने का एकमात्र रास्ता मानते हैं, तो हो सकता है आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को छू भी ना पाएं, क्योंकि नौकरी सिर्फ सर्वाइवल देती है, फ्रीडम नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, उनके गरीब पिता कहा करते थे, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अमीर पिता कहा करते थे, नौकरी तो बस शुरुआत है, असली आजादी तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। उनके अनुसार बिजनेस हर कोई कर सकता है, लेकिन लोगों में एक गलत फहमी है कि बिजनेस मतलब करोड़ों लगाओ, दुकान खोलो या कंपनी शुरू करो, जबकि सच्चाई ये है कि बिजनेस कोई भी हो सकता है, यहां तक कि आपके लैपटॉप या फोन से भी इसकी शुरुआत किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे आप बिना बड़ी पूंजी के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग के बिजनेस से आप ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, राइटिंग के काम कर सकते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के बिजनेस से ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज का काम कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी एक बिजनेस है, जिससे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे रील्स, पॉडकास्ट्स बनाकर सफल हो सकते हैं। सर्विस रिलेटेड काम भी बिजनेस के श्रेणी में आते हैं, जिससे फिटनेस कोचिंग, ट्यूशन, कंसल्टिंग आदि आदि। अमीर पिता कहते थे कि बिजनेस मतलब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी आपको पैसा कमा कर देता है। आइए एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सुमित, एक इंजीनियर की नौकरी करते हुए, हर रविवार यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस बनाता था। 6 महीने बाद उसे मोनेटाइजेशन मिला, फिर ब्रांड डील्स। आज सुमित अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने 25 से 50 हजार रुपया कमा रहा है, बिना नौकरी छोड़े। इससे हमें यह सबक मिलता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि दिमाग और स्किल से बना सिस्टम भी हो सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे को काम पे लगाना होता है। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब पिता पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि पैसा अमीर पिता के लिए काम करता है। इन्वेस्टमेंट से मतलब है ऐसे जगह पैसा लगाना जो समय के साथ आपके लिए इनकम लाए। आइए जानते हैं कुछ सामान्य निवेश विकल्प के बारे में, जैसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, जिसकी वापसी कंपाउंडेड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म वेल्थ के रूप में होती है, जिसका जोखिम मध्यम होता है। उसी तरह रियल एस्टेट, मेन रिटर्न, रेंटल इनकम और वैल्यू अप्रिशिएशन के रूप में मिलता है, जिसमें रिस्क भी मध्यम से हाई रहता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में रिटर्न डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स के रूप में मिलता है, जिसमें रिस्क भी मध्यम से हाई रहता है। उसी तरह डिजिटल एसेट्स में रिटर्न कोर्स, वेबसाइट, ऐप के रूप में मिलता है, जिसमें रिस्क लॉ से मध्यम रहता है। उसी तरह गोल्ड में रिटर्न कैपिटल सेफ्टी के रूप में मिलता है, जिसमें रिस्क लॉ रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनकी अमीर पिता की गोल्डन टिप यह है कि पैसे से पहले ज्ञान में निवेश करो। कई लोग बिना समझे निवेश कर देते हैं और फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है। पहले लर्निंग फॉर अर्निंग। आइए एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। नेहा एक स्कूल टीचर, वीकेंड्स में ज़ीरोधा वार्सिटी पढ़ती थी और नेहा ने 3,000 रुपए पर मंथ के एसआईपी शुरू किया।
3 साल में पोर्टफोलियो 2.5 लाख रुपया का हो गया, बिना एक्स्ट्रा काम के। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इन्वेस्टमेंट एक धीमी आग है, लेकिन सही दिशा में जलती है तो धन संपत्ति देती है। आइए जानते हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड पावर कैसे काम करता है। सोचिए, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो एक बिजनेस है, और उसके इनकम से एसआईपी करते हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट है। अब पैसा आ भी रहा है और बढ़ भी रहा है। यही है अमीर पिता का असली फॉर्मूला, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम को कंबाइन करना। बिगिनर के लिए एक्शन प्लान। पहला, हर दिन 1 घंटा पैसे के गेम को समझिए। दूसरा, अपनी करंट स्किल को फ्रीलांस में बदलिए। तीसरा, पहले महीने का प्रॉफिट बचाकर एसआईपी शुरू कीजिए। चौथा, एक्स्ट्रा कमाई को खर्च मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बिजनेस आज सीखिए, भविष्य में बड़े काम आएगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी पैसे के लिए काम करते रहेंगे या अब पैसा आपके लिए काम करेगा? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपने दिमाग को अब एसेट बनाऊंगा, या मेरा साइड बिजनेस 2025 में शुरू होगा। पांचवा नियम, फाइनल एडवाइस, अमीर बनने का रोड मैप। अमीर बनने के लिए एमबीए या अंग्रेजी नहीं चाहिए। चाहिए एक सोच जो रिस्क से डरती नहीं और सीखने से कभी रुकती नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी से नहीं आती, ये एक स्किल है जो आप डेवलप कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। जिससे कोई भी अमीर बन सकता है। पहला स्टेप, सिर्फ कमाना काफी नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को रोज की आदत बनाओ। जैसे लाए 15 मिनट पैसों से जुड़ी चीजें देखो और पढ़ो। जैसे कुछ किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे लेबर लॉ एडवाइजर, एसेट योगी। कुछ पॉडकास्ट्स जैसे द रणवीर शो, फाइनेंस, सीए रचना रनाडे। नोट बनाओ और हर हफ्ते एक नया कॉन्सेप्ट समझो। कैश फ्लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, एक्सेट्रा। दूसरा स्टेप, अपने खर्च पे नजर रखो, नोशन ऐप पे या नोटबुक में, जिससे आपको पता चले हर महीना पैसे कहाँ जा रहे हैं। इसे ट्रैक करना अमीरी की पहली सीढ़ी है। हैबिट बनाओ, महीने की 1 तारीख को बजट बनाओ, 30 तारीख को रिव्यू करो। तीसरा स्टेप, एक छोटा ही सही एसेट बनाना शुरू करो, क्योंकि छोटी शुरुआत से ही बड़ा फर्क देखने को मिलता है भविष्य में। उदाहरण के लिए, आप 500 रुपया से एसआईपी शुरू करें, या 2000 रुपये से डिजिटल कोर्स बनाएं, या 3000 रुपये से फ्लिपकार्ट पर रीसेल करें, या स्ट्रैप्ड करे से फ्रीलांस शुरू करें, जैसे कैनवा, फाइवर, एक्सेट्रा। ऐसी चीज जो हर महीने पैसा लाए आपके लिए, वो आपकी संपत्ति है। आप अपने जीवन में एक गोल सेट करें कि कम से कम हर साल एक नया एसेट बनाना है। चौथी स्टेप, जितना हो सके लायबिलिटी से दूर रहो, ईएमआई का गुलाम मत बनो। हर शाइनी चीज एसेट नहीं होती, ज्यादातर बस स्टेटस दिखाती है। एक कॉमन ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंसी रहते हैं, जैसे बाइक लेनी है ईएमआई पर। ये आपको समझना पड़ेगा, क्या इसकी जरूरत है या सिर्फ शो ऑफ है। जैसे नया आईफोन लेना है, अगर पुराना ठीक है तो नया क्यों। जैसे क्रेडिट कार्ड से छुट्टी पर जाना, बाद में उसका इंटरेस्ट 36% होता है। अगर कोई भी चीज आपकी इनकम नहीं बढ़ाती तो उसे धीरे से न कह दो। पांचवा स्टेप, सही समय कभी नहीं आता, जो आता है वो आज है। इसीलिए एक्शन लो और डर को गुड बाय करो। आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, जैसे क्या होगा अगर फेल हो गया, उसकी जगह अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, क्या होगा अगर सक्सीड कर गया। जैसे मुझसे नहीं होगा, उसकी जगह अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, मैं सीख लूंगा। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, उसकी जगह अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, क्या मैं 100 रुपए से शुरू कर सकता हूं। अंतिम सूत्र, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर पिता का परम सिद्धांत, अमीर बनना कोई जैकपॉट नहीं, ये एक डेली हैबिट है। पैसा तुम्हारा सबसे बड़ा नौकर बन सकता है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें गुलाम बना देगा। 3 सवाल आप खुद से पूछो, क्या मेरी कमाई सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिकी है?
क्या मैंने कभी कोई ऐसा काम शुरू किया है जो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम लाए? क्या मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए समय निकालता हूं? अगर इन तीनों का जवाब नहीं है, तो अभी भी समय है। आज से शुरुआत करें। अब आपसे सवाल है, क्या आप आज भी सिर्फ जॉब पर जी रहे हैं या अब अमीर बनने का सफर शुरू करने वाले हैं? कमेंट में लिखिए, मैं भी अपना रिच डैड बनने का सफर शुरू कर रहा हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे अपना पहला फाइनेंशियल स्टेप शेयर कीजिए। ये थी रिच डैड पुअर डैड की फुल हिंदी समरी, पूरी सोच बदलने वाली किताब। अगली वीडियो में किस किताब का सारांश चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताइए। और तब तक याद रखिए, जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करता, तब तक आप काम के गुलाम हैं।